हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शिव कुमार आ गए। चलिए हटिए हटिए, रास्ता छोड़िए, तो सांसें ले लीजिए। इंटरव्यू बाद में। आइए सर, आइए सर। फाइन ओके। सॉरी यार मैं लेट हो गया। ये बॉम्बे का ट्रैफिक, यू नो हाउ इट इज। हाँ अच्छा पिक्चर शुरू करें। स्टार्ट द मूवी, कम ऑन शिलजी विद स्टार्ट द फिल्म, स्टार्ट द फिल्म। कैन वी स्टार्ट? नहीं आई। इट्स अ लवली फिल्म। हमारे फैन से कहेंगे कि ज़रूर देखें। बहुत मेहनत की है हमने एंड I think we should go. Excuse me, please. we are getting late for the start. Sorry. Okay, thank you so Thank you much. so Thank much. you all of Bye. you. Bye, Thank you. everybody. Thank you. Thank you. जाओ सर, आप फोन पे लगे हुए हैं। क्या हुआ रील का? अरे यार इसलिए तो फोन लगा रहा हूँ। पता नहीं रील क्यों नहीं पहुंचा अभी तक। Good evening, Good evening, sir. sir. क्या हुआ सर? ट्रायल है या फिर कैंसिल हो गया? हाँ हाँ बिल्कुल 100% है। पर शिलजी तो चले गए। क्या? शिलजी चले गए? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा यार। बाय द वे सर, हमें भी जल्दी जाना है। हम भी ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। बहुत ज़रूरी काम है हमें तो। देखिए आप थोड़ी देर बैठ जाइए। प्रोडक्शन कंट्रोलर प्रवीण रील लेके आता ही होगा। देखिए फोन आ गया। एक्सक्यूज मी 1 मिनट। प्रवीण ये रील कहाँ है? जल्दी आ जाओ। What? क्या हुआ? क्या प्रोड्यूसर साहब, क्या हो गया? मेरा बेटा, क्या हुआ आपके बेटे को? मेरे बेटे को किसने मार दिया? क्या? फर्ज की राह में अपनी जान निछावर करने वाली इंस्पेक्टर अदिति को आज सारा शहर भीगी पलकों से श्रद्धांजलि दे रहा है। अदिति, जिसका पूरा जीवन जाबाजी और वफादारी की मिसाल रहा है, जिस पर पूरी सीआईडी को नाज है, वो आज अपनी अंतिम यात्रा के लिए जा रही हैं। आप लोग बीच में मत बोलिए। ये एक गुनहगार है और इसे सजा मिलनी ही चाहिए। सर मैं जाऊंगी ये काम करने। तुम? यस सर। वो आदमी सिर्फ लड़कियों को अपना निशाना बनाता है। मैं जाऊंगी तो तुरंत सामने आ जाएगा। जनरल सलूट, सलामी, शस्त्र। हेलो, मर्डर? कहाँ पे? एलपी फिल्म्स के स्टोर रूम में। ठीक है, हम लोग आते हैं।
फेड्रिक्स और डक्स को लेके तुम चले जाओ, मैं आईसीपी साहब के साथ रुकता हूँ। सर यहाँ है सर। लाश सबसे पहले किसने देखी? मैंने देखी सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम प्रवीण कुमार है सर। क्या करने आए थे यहाँ पर? हमारी जो फिल्म है ना, दिल ने कहा, मैं उसका प्रोडक्शन मैनेजर हूँ सर। मैं यहाँ आया था फिल्म की रील लेने के लिए, लेकिन जब मैं आया तो मैंने देखा कि यहाँ रोहन की लाश पड़ी है सर। सर मैं बेहोश होने वाला था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया सर। जब आप यहाँ आए तो आपने यहाँ कोई अजीब बात देखी? किसी और आदमी को देखा आपने यहाँ पे? नहीं सर, जब मैं आया तो कोई भी नहीं था। लगता है कोई तो था। कोई तो था जिसने बुरी तरह से इसकी गर्दन को नोच दिया, और वो चीज 4 पैरों पर चलने वाली चीज थी। मतलब कोई जानवर? हाँ, निशान देखने से तो ऐसा ही लगता है जैसे कोई जंगली बिल्ली या चीता जैसे दांतों वाले जानवर ने ये किया है। लेकिन कोई जानवर इस पर हमला क्यों करेगा? ये लड़का शायद अचानक इस कमरे में आ गया होगा, वो जानवर डर गया होगा और इस पर हमला कर दिया। जरा वो फौसत देखो, कुछ है यहाँ। देखा, जानवर का दांत इतना छोटा सा? हाँ, इस पर किसी बिल्ली ने हमला किया है। एकदम उछलकर इसके गले पर आ गई और इसकी गर्दन को नोच दिया। और ये देखो, यहाँ ये आसपास इतने सारे बाल पड़े हुए हैं, ये बिल्ली के बाल हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि अगर बिल्ली ने इस पे अटैक किया तो उसके बाल कैसे गिर गए? अगर इस लड़के का खून एक छोटी सी बिल्ली ने किया है तो वो बिल्ली यहाँ इस कमरे में आई कहां से? और इस लड़के को मारने के बाद वो बिल्ली गई कहां? सर एक ही रास्ता है, वो बिल्ली आई भी यहीं से होगी और गई भी यहीं से होगी। अगर वो बिल्ली यहाँ इस दरवाजे से गई है तो इसी रास्ते से होकर गई होगी। यहाँ इतना खून पड़ा हुआ है, यहाँ जमीन पे भी खून के निशान मिलने चाहिए। ये क्या है? पत्थर किसी अंगूठी में से गिरा है। लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए इसे पहनते हैं। इस पे तो खून लगा हुआ है। कहीं ये पत्थर इस लड़के का तो नहीं है? नहीं, उस लड़के के हाथों में कोई अंगूठी नहीं है। अगर ये पत्थर इस लड़के का नहीं है तो जरूर उस खूनी बिल्ली का होगा जिसने इसे मारा है। आजकल बिल्लियां भी अंगूठियां पहनने लगी है। दक्ष, ये बिल्ली भी हो सकती है या उसका कोई रिश्तेदार भी। या तो बिल्ली अपने आप यहाँ आई है या कोई उसे अपने साथ यहाँ लेके आया है और बिल्ली से ये खून करवाया है, समझे? डॉक्टर अंजलिका, इस बार आपकी मदद के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी इज्जत अब आपके हाथों में। चलो, सच निकला तो सही एक सीआईडी ऑफिसर के मुंह से। हम झूठ कब बोलते हैं डॉक्टर अंजलिका? इस बार तो ये पत्थर ही है जो कुछ बोल पाएगा। दक्ष सही कर रहा है। वैसे इस पत्थर पे कोई फिंगरप्रिंट्स तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई फंस गया है जाल में। ये क्या चीज है? कोई फंगस? पत्थर पर जाला जैसा कुछ लगा हुआ है। कैसा जाला ये? लैक्ट्रोडेक्टस मैक्टेंस। इसका मतलब क्या डॉक्टर अंजलिका? एक मिनट। ब्लैक विडो स्पाइडर, लैक्टोडेक्टस मैक्टन, ये एक काले रंग की मकड़ी का बायोलॉजिकल नाम है। बहुत ही जहरीली होती है ये मकड़ी। इसका जाला इस पत्थर पर लगा हुआ है।
अमेजिंग। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इस मकड़ी का जाला हमारे देश में मिल सकता है। हमारे देश में तो ये मकड़ी होती ही नहीं है। ये ब्लैक विडो स्पाइडर दुनिया में हर जगह पर नहीं मिलती है। ये काली मकड़ी यानी ब्लैक विडो स्पाइडर दुनिया में सिर्फ अमेरिका और यूरोप के इन हिस्सों में पाई जाती है। तो फिर इस मकड़ी का जाला उस पत्थर पे कैसे आ गया? कोई रिसर्च करने के लिए शायद कुछ मकड़ियां यहाँ पे लाया होगा। सर, आसपास जितने भी जूलॉजिकल रिसर्च सेंटर्स और इंस्टीट्यूट्स हैं, मैंने हर जगह इस मकड़ी के बारे में पूछताछ की। फिर? सर, पता चला है कि 1993 में 1993 में मुंबई के डॉक्टर दीपांकर ने ब्लैक विडो स्पाइडर के जहर पे रिसर्च करने के लिए अमेरिका से कुछ मकड़ियां मंगवाई थी। दक्ष, क्या तुमने पता किया कि डॉक्टर दीपांकर ने रिसर्च करने के बाद उन मकड़ियों का क्या किया? जी हाँ, रिसर्च के बाद उन मकड़ियों को शांतिवन नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। मगर नेशनल पार्क में जहाँ इन जहरीली मकड़ियों को छोड़ा गया है, वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता होगा। तो फिर ये पत्थर की अंगूठी पहनने वाला आदमी अंदर वहाँ पहुँचा कैसे होगा? सर, 5 साल पहले शांतिवन नेशनल पार्क आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। दक्ष, हमें फौरन इस शांतिवन नेशनल पार्क में जाना होगा। दया, तुम जानते हो इस मकड़ी को ब्लैक विडो क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि ये मकड़ी अपने ही मकड़े को खा जाती है और विधवा हो जाती है। इस केस में शायद यही हुआ है, मकड़े को किसी ने खा लिया है। लगता है कोई आता जाता नहीं है यहाँ। इस शहर में कोई ऐसी जगह है जहाँ कोई आता जाता नहीं है? यहाँ पे इतने लोग रहते हैं कि कोई कोना छूटा नहीं है। पानी के बॉटल्स, खाने का सामान, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ लोग जाते नहीं हैं। प्लास्टिक के बॉटल्स और कचरा फेंक देते हैं और भाग जाते हैं। चारों तरफ अच्छी तरह से देखो, हमें यहाँ कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। सर! क्या फ्रेडरिक्स? ये देखिए सर। किसी ने लाश गाड़ दी है क्या यहाँ पे? लगता है आजकल में ही गाड़ा है सर। सर, दक्ष, ये कटा हुआ सिर तो नकली है, मिट्टी का बना हुआ है। ये हाथ भी नकली है, रबर का बना हुआ है। ये सिर और ये हाथ यहाँ क्यों गाड़े होंगे? नकली लाश? शायद यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग हुई है और जाते जाते वो लोग मुर्दे ले जाना भूल गए। वाउचर है, डेट भी लिखी है, 3 दिन पहले की। सर, इस पर एलपी प्रोडक्शन लिखा हुआ है। एलपी प्रोडक्शंस? ये तो उसी प्रोड्यूसर की कंपनी है जिसके बेटे का खून हुआ है। अरे सर, आप यहाँ कैसे? कुछ पता करना था आपसे हमें। देखते हैं कुछ बता पाते हो या नहीं। अरे पूछिए तो सही सर। आपके इस फिल्म यूनिट में किस किस आदमी को पत्थर पहनने का शौक है? पत्थर? हाँ, पत्थर मतलब प्रेशियस स्टोन्स, हीरे मोती। ये देखो, ये नीलम कौन पहनता है? ऐसा पत्थर तो मैंने सिर्फ एक ही आदमी को पहने देखा है। कौन है वो आदमी? सर, शील कुमार। शील कुमार? वो सुपरस्टार? जी हाँ सर, वही। आसमान में जितने भी ग्रह हैं, मंगल, बुध, राहु, केतु, सब उसकी मुट्ठी में बंद है। सर, आप लोग यहीं रुकिए, मैं शील कुमार से मिलकर आता हूँ। क्यों? सर, एक मिनट। सर, वो शायद शील कुमार मेरा भविष्य बता दें। ये बता दें कि मेरा प्रमोशन कब होगा, मेरी शादी कब होगी। यार, शादी के बारे में तो... अरे सर, सारी फिल्म इंडस्ट्री जानती है कि उन्होंने दुनिया का हर पत्थर अपने हाथ में पहन रखा है। उसने तो राहु और केतु के मुंह भी अलग अलग दिशा में कर दिए हैं। वो कैसे? सर, उन्होंने दाहिने हाथ के अंगूठे में 2 अंगूठियां पहन रखी हैं। राहु का मुंह अंदर की तरफ और केतु का मुंह बाहर की तरफ। चल भाई, जल्दी से शील कुमार के घर चलते हैं, इससे पहले कि हमारे सितारे गर्दिश में चले जाएं।
शील कुमार है? वो हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? सीआईडी वालों को बुलाया है? मैं जानता था ऐसा ही कुछ होगा। क्या होगा? आप कहना क्या चाहते हो? है कौन आप? मैं एक वेटरिनरी डॉक्टर हूँ, जानवरों का डॉक्टर। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं शील कुमार जी की बिल्ली को देखने आया था, उसकी मौत हो गई। क्या? शील कुमार की बिल्ली की मौत हो गई? मुझे तो पता था एक ना एक दिन ऐसा ही होगा साहब। क्यों? बहुत ही खतरनाक बिल्ली थी साहब, एक दिन तो मेरे ऊपर ही हमला करने आ गई। उस बिल्ली की लाश कहाँ है? वहाँ शील कुमार जी उसे गाड़ रहे हैं। गाड़ रहे हैं? अभिजीत, तुम यहाँ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मैं भी तुमसे कर रहा हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो शील कुमार के साथ? इस तरह के सवाल पूछने का क्या मतलब है? ये शील मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। शील कुमार जी, आपकी बिल्ली की मौत हुई कैसे? वो क्या कि डॉक्टर का कहना है कि इसे जहर दिया गया था। वो बिल्ली ने शायद चूहे मारने वाली दवाई खाई है। वो दवा मैंने घर में पड़ी हुई देखी थी। डॉक्टर साहब, आपको लगता है चूहे मारने की दवाई खा के मरी है ये बिल्ली? पता नहीं। अभिजीत, इस बिल्ली को यहाँ पे गाड़ना ठीक नहीं होगा। क्यों? हमें इसे फॉरेंसिक लैब भेजना होगा। बिल्ली को फॉरेंसिक लैब में भेजना होगा? कोई बड़ा मामला है? हाँ। क्या हो गया? कोई मुझे मारना चाहता था जहर से? शील कुमार जी, शायद इस बिल्ली ने किसी का खून कर दिया। खून? हाँ, खून। अगर ये बिल्ली जिंदा होती तो इसे गिरफ्तार कर लिया जाता, और साथ में आपको भी। फिल्म प्रोड्यूसर के बेटे रोहन की लाश जिस हालत में स्टोर रूम में मिली थी, उससे साफ पता चल रहा था कि उसे शायद किसी जंगली बिल्ली ने मारा है। और शील कुमार के पास भी ऐसी खतरनाक बिल्ली थी। यह शक है कि शायद उस बिल्ली से ही यह खून करवाया गया। फिर भी तुम उस बिल्ली को गाड़ने में शील कुमार की मदद कर रहे थे। मगर सर, शील कुमार की बिल्ली का इस खून से क्या कनेक्शन है? अभिजीत, यह शक है, गंभीर शक। और सबसे बुरी और बड़ी बात यह है कि तुम अपने दोस्त की मदद कर रहे हो यह खून छुपाने में। सर, आज तक किसी ने मेरे ऊपर इस तरह का इल्जाम नहीं लगाया। बिना इस केस की पूरी तरह छानबीन किए तुम बिल्ली को जमीन में गाड़ने में मदद कर रहे थे। सर, डॉक्टर ने उस बिल्ली को अच्छी तरह से देखा था। उसका कहना था कि मौत जहर से हुई है। शील कुमार के घर में चूहे मारने की दवा मैंने खुद देखी थी सर। मुझे लगा कि बिल्ली ने शायद वही दवा खा ली होगी। शील कुमार शक के घेरे में, और जब एक डाउट हो जाता है तो उसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। मगर सर, मैं ये केस एसीपी आजाद शत्रु को दे रहा हूं। सर, ये तो सरासर बेइज्जती है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एसीपी आजाद शत्रु। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, ये केस मैं तुम्हें दे रहा हूं। प्रोड्यूसर के लड़के की डेड बॉडी और वो मरी हुई बिल्ली दोनों ही स्पेशल ब्यूरो की लैब में भेज दी गई है। अभिजीत, अगर शील कुमार खूनी हुआ तो खूनी का साथ देने के इल्जाम में तुम्हें भी अरेस्ट किया जा सकता है। आइए सर। अभिजीत, अभिजीत, तुम ठीक तो हो ना? माय गॉड। फ्रेडिक्स, फौरन अभिजीत को हॉस्पिटल में लेके जाओ। और दया सर, हॉस्पिटल में फोन करके बोलो इमरजेंसी है। सर। अजय शत्रु, ये सब हो क्या रहा है? सर, अभिजीत को प्रोड्यूसर की गाड़ी में बिल्ली का टॉय मिला था, और उसी बिल्ली से शायद प्रोड्यूसर ने अपने बेटे का खून किया है या करवाया है। उस टॉय के अंदर खून लगा हुआ था। उस टॉय के अंदर लगे हुए खून को प्रोड्यूसर के खून से मैच करके देखने के लिए अभिजीत प्रोड्यूसर को फॉरेंसिक लैब लेकर जा रहा था। तो फिर वो प्रोड्यूसर कहाँ है? सर, वो प्रोड्यूसर और बिल्ली दोनों गायब हैं। इसका मतलब है एक्सीडेंट हुआ नहीं है, एक्सीडेंट करवाया गया है। सर, ऐसा कुछ लग रहा है सर। अभिजीत के सिर पे यहाँ पीछे चोट लगी है।
किसी ने उसके सिर पे सर पीछे से मारा है। तो शायद उसी की वजह से अभिजीत के हाथ से गाड़ी का कंट्रोल छूट गया और ये एक्सीडेंट हो गया। सर, ये प्रोड्यूसर ने ही किया होगा। उसे मालूम था कि अगर वो फोरेंसिक लैब पहुंचा तो फंस जाएगा। सर, अभिजीत सर गाड़ी चला रहे थे, इसका मतलब है कि वो प्रोड्यूसर उनके बाजू में बैठा था, यहां पर। लेकिन सर ये दरवाजा इससे ज्यादा खुल नहीं रहा है, कोई आदमी यहां से निकल नहीं पाएगा और यहां से भी बाहर निकलने के कोई निशान नजर नहीं आ रहे। फिर वो प्रोड्यूसर भागा कहां से? सर शायद वो पीछे वाली सीट से भागा होगा। हाँ सर, उसने अपना हाथ यहां रखा होगा भागते समय। ये देखिए सर, उसकी खून वाली उंगलियों के निशान। ये क्या सर? हाँ, यहां पर भी खून के निशान है। ऐसा लगता है कि किसी का सिर इस सीट से टकराया था एक्सीडेंट के वक्त। इसका मतलब है कोई यहां पर चिपकर बैठा हुआ है। सर यहाँ पे जैक पड़ा हुआ है, इस पे भी खून लगा हुआ है सर। सर शायद अभिजीत को इस जैक से मारा गया है। मगर सर कोई अभिजीत की कार में ऐसे चुपकर कैसे बैठा होगा? वो जरूर प्रोड्यूसर के साथ मिला हुआ होगा। मौका देखकर उसने इस जैक से अभिजीत को मारा और प्रोड्यूसर के साथ ही गायब हो गया बिल्ली लेकर। सीआईडी ऑफिसर पर हमला करने की हिम्मत किसने की? सर, वो जो कोई भी है, जाते जाते अपने उंगलियों के निशान छोड़ गया है। इस पर मुझे बहुत सारी उंगलियों के निशान मिले हैं और ये देखिए, ये वाला तो बिल्कुल साफ है। गुड। आपने इसे मिला के देखा, पता चला किसका है ये? हाँ, एसीपी साहब, ये फिंगरप्रिंट मैच हो गया है। किसका है ये फिंगरप्रिंट? हमारे रिकॉर्ड्स में है? नहीं सर, हमारे रिकॉर्ड्स में तो नहीं है। तो फिर? मगर इस आदमी की उंगलियों के निशान एक और चीज पर है और वो चीज हमारे पास है। ये घड़ी सर, इस घड़ी पर भी इस आदमी की उंगलियों के निशान है। मगर ये घड़ी तो राखी की है। ये घड़ी हमें शील कुमार के घर में मिली थी। इसका मतलब है जिसने भी शील कुमार को फंसाया ये घड़ी रख के, उसी ने अभिजीत पर हमला किया है। सर, आपको पता है कौन है वो? वो शील कुमार तो बता रहा था कि राखी फंसाना चाहती थी उसे। मगर राखी तो मर चुकी है, फिर उसके हाथों के निशान इस जैक पर कैसे आ सकते हैं? तो फिर ये प्रोड्यूसर ही है, उसी ने हमला किया है अभिजीत पर। हेलो सर। दया, कुछ पता चला उस प्रोड्यूसर के बारे में? नहीं सर, हमने प्रोड्यूसर के घर का कोना कोना छान मारा है सर, पर वहां ना ही वो प्रोड्यूसर है और ना ही वो बिल्ली वाला टॉय। अच्छा, कोई गैरेज मिला जहां पर कार साफ होती है? सर, हमने सारे गैराज भी ढूंढ लिए। पिछले 2 दिनों में कोई भी ऐसी गाड़ी धुलने के लिए नहीं आई जिसपे खून लगा हो। अच्छा सर, हमें उस प्रोड्यूसर के एक दूसरे घर के बारे में पता चला है जो मडालैंड में है। क्या पता वो वहां छुपा हो। तुम वहीं पे जा रहे हो? यस सर। तुम जैसे ही वहां पहुंचो मुझे फोन करना। ओके सर। बहुत शांत दिख रही है जगह। आपको क्या लगता है सर कि कोई यहाँ आया होगा? तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि वो प्रोड्यूसर यहाँ होगा। फिर ऐसी जगह छुपने के लिए बहुत अच्छी है। तुम अंदर जाके देखो, जस्ट टू मेक श्योर। यस सर। नकली बिल्ली? लगता है ये वही बिल्ली वाला पपेट है जिसे अभिजीत लेके आ रहा था। शायद जल्दी जल्दी में एक खिलौना यहाँ गिर गया। कहीं वो प्रोड्यूसर अंदर छुप के तो नहीं बैठा? अंदर कोई नहीं है सर, सिर्फ चमगादड़ी उल्टी लटकी हुई है कमरे के पंखों पे। नहीं फ्रेडरिक्स, कोई ना कोई तो यहाँ जरूर आया था। ये देखो,
ये वही बिल्ली है जिसके बारे में एसीपी अजात शत्रु ने हमें बताया था। उस टॉय के अंदर खून लगा हुआ था। उस टॉय के अंदर लगे हुए खून को प्रोड्यूसर के खून से मैच करके देखने के लिए अभिजीत प्रोड्यूसर को फोरेंसिक लैब लेकर जा रहा था। और अगर ये वही नकली बिल्ली है तो इसके अंदर खून लगा होना चाहिए। है, खून है। ये देखो, ये वही टॉय है। अब जल्दी से हमें ये चेक करना चाहिए कि ये खून उस प्रोड्यूसर का है या नहीं। प्रोड्यूसर तो नहीं मिला, मगर ये मिला है, ये बिल्ली। बड़ी अजीब बात है सर, एक टॉय से खून करवाया गया। दया, अब ये खिलौना ही हमें बताएगा कि ये काम इससे किसने करवाया है, उस प्रोड्यूसर ने या किसी और ने। इस खिलौने पर ये जो खून लगा हुआ है, इससे ये पता चल जाएगा। मैं इस पपेट पे लगे हुए खून को प्रोड्यूसर के खून से मिलाकर देखती हूँ। प्रोड्यूसर का खून तो हमें पहले ही मिल गया था, वहां से जहां पे एक्सीडेंट हुआ था। देखते हैं क्या पता चलता है। वाकई सर, आप बहुत अच्छे डिटेक्टिव हैं। प्रोड्यूसर ने ही अपने बेटे का खून किया है। इस खिलौने पर जो खून है, ये प्रोड्यूसर का खून है। I'm sorry सर, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? अभिजीत ने प्रोड्यूसर के घर पे इस टॉय पे लगे हुए खून को दिखाया था। इस टॉय को देखो, यहाँ पे, इस पे यहाँ खून लगा हुआ है। ये खून तुम्हारा ही होगा, तुम्हारी इस कटी हुई उंगली का। ये मेरा खून नहीं है। अगर आप चाहे तो इस खून का मैच करवा सकते हैं। वो तो हम करेंगे। तुम फोरेंसिक लैब में चलो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, ये निशान वो नहीं है, ये तो बिल्कुल अलग निशान है। मतलब ये बिल्ली किसी ने बदल दी है? यस सर, आई एम श्योर। अगर ऐसा हुआ है तो ये अभी पता चल जाएगा। वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ये बिल्ली तो वही है, मगर यहाँ पर कुछ लगा हुआ था जिसे खुरच कर निकाल दिया गया है और इसके ऊपर प्रोड्यूसर का खून लगा दिया गया है। इसका मतलब एक और आदमी है। प्रोड्यूसर के अलावा एक और खिलाड़ी है जो प्रोड्यूसर को फंसाना चाहता है। मगर डॉक्टर अंजलि का ये क्या है जो खून जैसे दिखता है? तो ये है सारा चक्कर। ये है वो आदमी। प्रोड्यूसर ने अपने घर की जगह मुझे यहां समीरा के घर पे क्यों बुलाया है? ऐसी क्या बात हो गई है? प्रोड्यूसर साहब, ये क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, वो क्या है कि मैं घर लौट रहा था तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। आपको तो बहुत चोट लगी है, किसी डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? हाँ, डॉक्टर को दिखाई। आप अंदर आइए ना, आइए ना, अंदर आइए प्लीज। प्रोड्यूसर साहब, जल्दी से कुछ करना चाहिए। हाँ, बहुत चोट लगी है आपको। और वैसे आपने मुझे समीरा के घर क्यों बुलाया? और ये समीरा है कहाँ? कहीं दिख ही नहीं रही। ये क्या हो गया तुम्हें समीरा? हाँ समीरा, प्रोड्यूसर साहब को चोट लगी है, तुम्हें भी चोट लगी है, और तुम रो क्यों रही हो? शील, ये देखो शील, मुझे बचा लो। इस आदमी का दिमाग घूम गया है, ये मुझे मार डालेगा। शील, प्लीज सेव मी। ये तुम्हें क्या हो गया समीरा? तुम ये सब क्या बोल रही हो? हाँ शील, ये देखो, ये जो चोट लगी है ना, इस आदमी ने मारा है मुझे। इसने ही अपने बेटे को भी मारा है और इसने राखी का भी खून किया है, और अब ये मुझे भी मार डालेगा। ये प्रोड्यूसर? हाँ शील, ये मुझे मार के तुम्हें फंसाना चाहता है। मुझे फंसाना चाहता है? हाँ, इसीलिए तो इसने तुम्हें यहाँ बुलाया है। शील, इसके पास तो गन भी है। ओह माय गॉड, शील कुछ करो प्लीज। देखो प्रोड्यूसर साहब, आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं। मेरे बचने के लिए तुम्हारा मरना जरूरी है। मुझे मारकर भी आप बचेंगे नहीं। देखिए, आप और फंस जाएंगे। मैं तुम्हें और समीरा को मारकर
यहां ऐसे सबूत बिखरा दूंगा जिससे हर आदमी को ऐसा लगे कि सारे खून तुमने किए हैं और डर की वजह से तुमने आत्महत्या कर ली। सिंपल। देखो तुम अभी भी ठीक हुए नहीं, तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं सर, मैं उस अपराधी को देखना चाहता हूँ जिसकी वजह से डीसीपी साहब ने मेरी ईमानदारी पर शक किया। मैं आप लोगों के साथ चलूंगा सर। शील कुछ करो प्लीज, प्लीज रोको इसे। उसके हाथ में गन है, मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, क्या कर सकता है? वो सब फिल्मों में होता है, जंप मारना, ये करना, वो करना। नोटिया। Be careful! Be careful! Shiv, please be careful! तो फ्लॉप फिल्में बनाता है, ऊपर से खून ही करता है तो। रुक जाओ। थैंक गॉड आप लोग आ गए। प्लीज हमें बचा लीजिए, वरना ये प्रोड्यूसर कि मुझे और शील कुमार को मार डालता। जस्ट अरेस्ट हिम। कुछ नहीं होगा, संभालिए। तुम ठीक तो हो? जी सर। मुझे लगा ही था गन में बुलेट ही नहीं होगी। क्या इस गन में बुलेट नहीं है? तुम मुझे खाली गन से जान से मारने की धमकी दे रहे थे? क्यों? क्योंकि अगर प्रोड्यूसर साहब की गन में गोलियां होती तो वो किसी और को मार देते, आपको नहीं। मुझे नहीं? हाँ, क्योंकि वो गोलियां इनके लिए होती। होल्ड इट। अगर किसी ने मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश भी की तो तुम्हारे इस ऑफिसर के सर में छेद कर दूंगी। ये पागल हो गई है एसीपी साहब, ये पागल हो गई है, ये कुछ भी कर सकती है। इसी ने मेरे बेटे को मारा है, इसी ने, और अब चाहती है कि मैं शील कुमार को भी मार दूं। पर ये बच गया ये, और इसी का अफसोस है मुझे। इसने मुझसे कहा था मुझे हीरोइन बनाएगा, और क्या बनाया इसने मुझे? हाँ, क्या बनाया? दो तीन छोटे मोटे रोल्स दिलाए इसने मुझे। साइड हीरोइन बनाया मुझे। हाँ, साइड हीरोइन बनाया। इस्तेमाल किया इसने मेरा, इस्तेमाल किया। तो फिर शील कुमार से बदला लेना था तुम्हें। मेरे बेटे से क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? तो क्या तुम्हारा बेटा शील कुमार से कम था? हाँ, उसे भी मरना ही चाहिए था, इसीलिए मारा मैंने उसे। मैंने सोचा उसे मारने से शील कुमार भी फंस जाएगा। फंसा दिया मैंने, फंस गया वो। हाँ? मगर शील कुमार को फंसाने के लिए राखी को गायब करने की क्या जरूरत थी? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। I didn't want her to die. इस प्रोड्यूसर ने धोखा दिया था राखी को। वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो खुद ही शहर से गायब हो जाना चाहती थी। हम दोनों ही बदला लेना चाहते थे, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। शील कुमार ने फिर से मुझे धोखा दिया। हर बार वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे बहलाने की कोशिश करता है। समझता क्या अपने आप को? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं जो उसकी बातों में आ जाऊंगी। लेकिन तुम करोगी क्या? खून के आंसू रुलाऊंगी मैं उसे। सारी एक्टिंग भूल जाएगा वो। राखी, तुम मेरा साथ दोगी? बोलो। हाँ, क्यों नहीं। मुझे भी बदला लेना उस प्रोड्यूसर से। प्यार का नाटक करता रहा और अब कहता है कि उसे मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं, और एक नई मुसीबत भी गले लगा गया मेरे। नई मुसीबत? हाँ समीरा, एक्चुअली आई एम प्रेग्नेंट।
मैं माँ बनने वाली हूँ और वो नहीं चाहता कि मैं इस बच्चे को जन्म दूं। एक रास्ता है। कैसा रास्ता? लिसन, पहले एक खून होगा, हम करेंगे वो खून और पुलिस उस खून के निशान को ढूंढते हुए वहां पहुंचेगी, शील कुमार और उसकी उस बिल्ली तक। फिर उन्हें वहां एक घड़ी मिलेगी, तुम्हारी घड़ी, और उस पर भी खून लगा होगा। खून? हाँ, पुलिस यही समझेगी कि तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ है। फिर? मगर तुम उन्हें मिलोगी नहीं और पुलिस मेरे पास आएगी। मैं और भी मिर्च मसाला डाल दूंगी और उनके सामने तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड खड़ा कर दूंगी। बॉयफ्रेंड? हाँ, एक ऐसा बॉयफ्रेंड जो है ही नहीं, पर पुलिस उसे ढूंढने लगेगी और सोचेगी कि तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए शायद उसी ने ही तुम्हारा खून किया है। तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा था समीरा, मगर प्रोड्यूसर साहब ने राखी का खून कर दिया बीच में। तुम यहां क्यों आए थे? इसने कहा कि ये मुझे राखी के खून के इल्जाम से बचा लेगी अगर मैं किसी भी तरह शील कुमार को यहाँ ले आऊं। जैसे ही शील कुमार के हाथों प्रोड्यूसर की मौत होती, मैं शील कुमार को मार देती और लोगों को ये लगता कि इसने आत्महत्या कर ली है, पर शील कुमार मरा नहीं, शील कुमार मरा नहीं है। I want to kill him. Leave me, छोड़ो मुझे, I want to kill him. छोड़ो मुझे। I'll kill you. मुझसे एक ही गलती हो गई, मुझे उस बिल्ली को जला देना चाहिए था। एक अच्छा करियर बनते बनते खराब हो गया। सॉरी, लोगों ने तुम्हें इस तरह से एक्सप्लॉइट किया। इसे डॉक्टर के पास लेके चलो, इसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। और तुम्हें तो शायद आंसी हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.